गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं कक्षा के लिए आज हम नागरिक शास्त्र इस विषय का अध्ययन करेंगे। इस विषय में जो लेसन हमने शुरू किया था, ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं, इसमें जो ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं होती है इसके 3 विभाग होते हैं। देखो, सबसे पहला जो विभाग है वह है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आपको समझकर ध्यान में रखना है। ये जो चार्ट है स्थानीय शासन संस्थाओं का, ये चार्ट आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये आपको क्या करना है, ऐसे के ऐसे नोटबुक में निकालना है। अब ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं इसके 3 प्रमुख भाग है जो मैंने अभी आपको बताए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत और जिला परिषद, इसमें जो बीच का है वह है पंचायत समिति, यानी कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद इन दोनों के बीच का जो दुआ है इसे क्या कहते हैं, पंचायत समिति। अब ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होती है, पंचायत समिति की कितनी होती है और जिला परिषद की कितनी होती है। देखो, अब जो ग्राम पंचायत है इसकी कम से कम 7 और अधिक से अधिक 17 इतनी लोक संख्या होती है। उसके बाद सदस्य संख्या होती है। उसके बाद जो पंचायत समिति है इसकी सदस्य संख्या कम से कम 15 और अधिक से अधिक 45। उसके बाद जिला परिषद की जो सदस्य संख्या है वह है कम से कम 50 और अधिक से अधिक 75। उसके बाद इनके जो पदाधिकारी होते हैं, अब देखो, जो ग्राम पंचायत है इसके पदाधिकारी कौन होते हैं, सरपंच एक और दूसरा होता है उप सरपंच। अब जब ग्राम पंचायत की सभा होती है तो कई बार सरपंच अगर उन्हें दूसरे काम के लिए अगर वह गए तो उस सभा का जो अधिकारी पद होता है, पदाधिकारी होते हैं, वो उप सरपंच होते हैं। उसी प्रकार जो पंचायत समिति है उसके पदाधिकारी होती है सभापति और उप सभापति। उसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पदाधिकारी होती है। उनके बाद उनके जो अधिकारी हैं, अब ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, अधिकारी यानी कि इन्हें सरकार की तरफ से नियमा जाता है। अब ग्राम पंचायत के जो अधिकारी है वह है ग्राम सेवक। उसके बाद पंचायत समिति के अधिकारी है खंड विकास अधिकारी और जिला परिषद के जो अधिकारी होते हैं वह होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यानी कि ग्राम पंचायत पे, पंचायत समिति पे और जिला परिषद पे इन जो अधिकारी होते हैं इनका वर्चस्व रहता है। ये इन्हें जवाबदार माना जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को और ग्राम सेवक को। तो इस प्रकार ये जो लेसन था हमारा ये समाप्त हुआ है। उसके बाद इस लेसन पर जो स्वाध्याय है, देखो, प्रश्न पहला है उचित विकल्प के सामने चिन्ह लगाओ। अब पहला है प्रत्येक गांव का स्थानीय प्रशासन टिम्ब टिम्ब चलाती है। अब प्रत्येक गांव का स्थानीय प्रशासन कौन चलाती है, ग्राम पंचायत। उसके बाद दूसरा, प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम सभाएं होना अनिवार्य है। कितनी सभाएं, 6 सभाएं। महाराष्ट्र में इस समय कितने जिले हैं, तो जिले हैं महाराष्ट्र में इस समय 36 जिले हैं। अब देखो, ये जो तीनों उचित पर्याय चिन्ह आपको चूज़ करने हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसीलिए इसकी अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। उसके बाद सूची तैयार करो पंचायत समिति के कार्य। अब देखो, पंचायत समिति के कौन कौन से कार्य होते हैं इसकी आपको जानकारी लिखनी है। देखो, यहाँ पेज नंबर पे आया है 67 जो पेज है, देखो यहाँ आया है पंचायत समिति के कार्य। अब देखो, आपको क्या करना है, नंबर देकर यह सब लिखना है। सड़कें, नालियाँ, कुएँ, कूप, नलिका, बोरवेल बनाना। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए पंचायत समिति को क्या करना है, तो रोग प्रतिबंधक टीके लगाने हैं। उसके बाद जल आपूर्ति की योजना बनानी है, जल आपूर्ति करना है, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करना है लोगों के लिए। उसके बाद आगे का जो है कार्य वह है स्वच्छता। स्वच्छता के बारे में सड़कों की स्वच्छता और कूड़े का निपटारा करना पंचायत समिति का महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद खेती के लिए क्या करना है ये आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद ये क्या है, शिक्षा। अब शिक्षा क्या करना है, तो प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए उपलब्ध करानी है। इस प्रकार आप पंचायत समिति के कार्य लिख सकते हैं। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, अब देखो जो प्रश्न तीसरा है, ग्राम पंचायत विविध कर निर्धारित करती है। महाराष्ट्र में कुल जिलों की अपेक्षा जिला परिषद की संख्या कम है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद तालिका पूर्ण करो, मेरी तहसील, मेरी पंचायत समिति। अब आप जहाँ रहते हैं उसमें
तहसील का नाम लिखना है, पंचायत समिति के सभापति का नाम लिखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद आगे का जो है देखो, संक्षेप में जानकारी लिखो, यानी कि टिप्पणी आपको लिखनी है सरपंच की एक, और दूसरे है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। अब जो सरपंच है वो है ग्राम पंचायत का अधिकारी होता है। अब देखो यहाँ सरपंच का जो पॉइंट है उसकी जानकारी आपको क्या करनी होगी, 5-6 लाइन यहाँ लिखनी होगी। देखो यहाँ जो सरपंच का आया है, ये देखो ये पैराग्राफ है, पहले ही पेज पे है, तो इस प्रकार आपको इसमें से 4-5 लाइन लिखनी होगी। उसके बाद जिला परिषद के जो अधिकारी हैं उनके बारे में, देखो जिला परिषद के जो पदाधिकारी हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको आंसर में लिखनी है। तो ये दोनों जो है, ये भी दोनों प्रश्न क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार आपको ये चार्ट भी नोटबुक में निकालना है और स्वाध्याय भी लिखना है, और ये महत्वपूर्ण लेसन है। इसकी तैयारी आपको क्या करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, सरपंच की लर्न करो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी